कल्पना करता है कभी क्या दिख रहा है दादा। आजकल के नौजवान को करना नहीं है, आजकल के नौजवान को करना नहीं है। लेकिन कुछ किसका कोई न समझे, भगवान बुद्ध की पंचशील दरबार की। तो महाराज से दो धन्य समझाने लगी रानी महामाया। पराई स्त्री पर नारी, अगर इसी महलों में दूसरी पत्नी आ गई, दूसरी स्त्री आ गई, तो तुम्हारा और हमारा ठिकाना नहीं लगेगा। रानी महामाया कहने लगी महाराज कितनी बार समझाऊं, वो कोई दूसरी पत्नी कोई दूसरी नहीं, वो तो मेरी छोटी बहन प्रजापति है। और मैं प्रजापति के लिए ही बार बार आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मेरी छोटी बहन प्रजापति के साथ में विवाह करें। कहने लगी महाराज मैं हर तरीके से दुख और सुख का साथ कर लूंगी, लेकिन आपसे मेरी एक ही शर्त है, आप दूसरा विवाह हमारी छोटी बहन प्रजापति के साथ में कीजिए। और बोली है महामाया क्या महाराज मुझे ज्यादा कुछ और नहीं चाहिए। क्या बोली देते रहना। मैं अपना जीवन इसी तरीके से यापन कर लूंगी। कहने लगी सुनिए महाराज तुम
और दो रोटी हमें देते रही हो, हम तेरे लला। महाराज मुझे सुबह और शाम 2 रोटी देती रहना और उसी 2 रोटी से अपना जीवन यापन करती रहूंगी। याद रखना माताओं, सही कहा, याद रखना माताओं। जवाब दिया महाराज। रानी महामाया बार बार कहती है, महाराज आप दूसरा विवाह कीजिए, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। रानी महामाया ने दूसरी शादी करने के लिए महाराज शुद्धोधन को मजबूर कर दिया। आज महाराज शुद्धोधन दूसरा विवाह करने के लिए जिस समय चले हैं, कपिल वसु राज्य से नगर देवता की ओर जा रही है। याद रखना माताओं बहनों, उसी समय जैसे रानी महामाया कहने लगी, सुनो महाराज, और क्या बोली, जा रहे भैया क्या बोली। रानी महामाया कहने लगी, सुनिए महाराज, तुम विवाह दूसरों कर लीजिए।